गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है वो पढ़ना है। ठीक, चलो एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हमको कोशिश करना जरूरी। कहाँ तक आपको पढ़ा दी थी? ये पढ़ा दी थी ना, पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पर 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। और पढ़ना था इस चैप्टर में रासायनिक आधार पर एक शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अच्छा, आम चाल बोल भाषा में हम लोग शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? आम चाल भाषा में जो होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन विज्ञान क्या बोलता था? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं? क्या लोहा शुद्ध होता है? सोना शुद्ध होता है? क्या आपके घर में जो ये टेबल जो बना है, टेबल आप लोग बैठे, ये शुद्ध पदार्थ है? क्या इसमें केवल एक ही कण है? नहीं ना, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ये आप लोग जो कपड़े वगैरह हम भी पहने, ये शुद्ध पदार्थ है। वॉच शुद्ध पदार्थ है। ये पेन शुद्ध पदार्थ है। इसमें बहुत सारा चीज़ मिला, एक ही चीज़ से तो नहीं, ये रबड़ भी मिला हुआ है, इसमें ये आयरन की मात्रा भी है, तो ये सब है, इसलिए ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। अच्छा, तत्व एग्जाम में आएगा। तत्व टोटल कितना था बताए थे ना? 118। ट्रिक क्या बताए थे? जो अकेला रहता वो क्या होता है? ऑक्सीजन अकेला है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी चीज़ है सब क्या है? आपका तत्व है। और यौगिक ट्रिक क्या बताए थे? जिसका सूत्र होता है 2 या 2 से अधिक चीज रहता है, लेकिन उसको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे जल क्या है? जल का सूत्र होता है ना, यौगिक। अच्छा, एक बात पता है आप लोगों को? जल किससे बना हुआ है? कौन चीज से मिलके? यार दुनिया में देखो, जल में एक खास चीज आप देखेंगे कि जल जो बना हुआ वो जल का सूत्र होता है क्या? आप लोगों को कभी याद करने का ट्रिक बताता है। आप लोगों को अभी पानी प्यास लग जाएगा ना, बोल देना कि सर H2O पीना है, सूत्र भी याद हो जाएगा, आप सब चीज़ पानी भी पी लेंगे आप। लेकिन घर में मम्मी के पास आप लोग ये ना मांगना कि मम्मी H2O देना, आज बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। तो मम्मी थोड़ी ना, सब आपकी मम्मी उतना पढ़ी लिखी तो होगी नहीं शायद। तो H2O मतलब इसमें कौन सा गैस है आपका? और O से क्या है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील समझते हो? जो जलता है। और ऑक्सीजन जलाने में काम करता है, और दोनों मिलके जल बन गया। यानी जब दो भयंकर और भयंकर की लड़ाई होगी तभी क्या हो जाएगा? वो स्वाहा हो जाएगा। इसी प्रकार ये जलाने वाला और जलने वाला मिल करके आग को बुझा देता है ना, तो वही होता है जल। जितना भी नमक का सूत्र याद है ना, हाइड्रोक्लोरिक NaCl है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl होता है। ये सभी आपका। अच्छा, खाने वाला सोडा क्या है बताओ? तत्व है या यौगिक है? बताना। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तत्व है या यौगिक है? तत्व कैसे होगा? तत्व मतलब जो अकेला रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, जितना भी है, जिंक वगैरह सब क्या है? आपका तत्व है। और जहाँ अब खाने वाला सोडा का सूत्र याद रखना होगा। क्या होता है खाने वाला सोडा का? NaHCO3। क्या इसमें एक से ज़्यादा तत्व है ना? एक सोडियम एक तत्व हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व हो गया। तो ये सभी तत्व एक से ज़्यादा तत्व हो गया तो क्या हो गया? यौगिक। बताए थे अकेले रहेगा तो सिंगल रहेगा तो तत्व, और डबल या ट्रिपल या फोरपल जो भी रहे सब क्या होगा? यौगिक होगा। बता देते हैं तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, देखो जो पढ़ना हम लोग को मेन जो टॉपिक है वो क्या है पता है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। यहाँ से मिश्रण पहले किसको कहते हैं? एक बोतल में पानी है ना जी, वो बोतल है, यहाँ पर पानी लाओ तो इसमें डालो पानी।
देखो मिश्रण किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व, कोई भी दो या दो से अधिक तत्व लेना है या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देना, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? मिश्रण। देखो क्या कर रहा है यार तू? मिश्रण होता है क्या? दो या दो से अधिक कोई भी तत्व लेना है या दो या दो से अधिक क्या लेना है? यौगिक लेना है। तत्व समझते हो ना, कुछ भी जैसे आपका हो गया तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब, या यौगिक भी ले सकते हैं। यौगिक बता दिया ना, तत्व से ही मिलकर के क्या बना होता है? यौगिक बना होता है। तो दो या दो से अधिक कोई भी तत्व या यौगिक ले लो और उसको मिला दो। इसमें एक चीज की किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। यौगिक में फिक्स होता था ना, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? यानी H उसमें क्या को चाहिए और ऑक्सीजन क्या को चाहिए? क्या हम ये अभी क्या है मालूम चल रहा है आपको? पानी। इस पानी में हम अगर नमक मिलाएं तो कोई क्या फिक्स रेशो चाहिए क्या? ये पानी है और इसमें नमक है, क्या है? इसमें हम क्या लाए हैं? नमक। ये पानी हो गया और ये क्या हो गया? नमक। हम इसमें नमक को मिला देते हैं। क्या किया हम इसमें नमक को? इसको घोल देंगे। क्या ये घुलेगा? कुछ देर बाद पूरा तो घुल जाएगा ना। हम तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया ना। मिश्रण उसी को बनाता जब दो, एक पानी हो गया, अरे वो क्या हो गया? दो चीज हुआ ना। इसमें और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते किसी भी अनुपात में। अब जरूरी था कि एक चुटकी इसमें डालना था, एक चुटकी से कम भी डाल सकते थे, एक चुटकी से। तो यहाँ पर निश्चित अनुपात नहीं चाहिए। यौगिक में एक यही खास चीज था, वहाँ निश्चित अनुपात चाहिए। यानी हाइड्रोजन पानी के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 ही चाहिए। यहाँ क्या इतना सा हम लिए, अगर नमक तो उतना ही चाहिए या उससे ज़्यादा भी घुल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा भी घुल जाएगा। तो उसी बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता, अभी बन गया ना, अभी दिख रहा है नमक घुला हुआ आपको? नमक ये नीचे दिख रहा है, तो घुल गया, मिल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण, यानी मिक्सचर। क्या कहते हैं? अब समझ में आ गया ना? 2 या 2 से अधिक कोई भी पदार्थ को आपस में मिला दो, क्या कहते हैं? अब आप लोग भी घर में कोई कोई मिश्रण बनाते हो, शरबत वरबत बनाते हैं ना, पानी में क्या डाल देते हैं? तो वो क्या हो गया आपका? मिश्रण हो गया ना। तो कोई भी 2 पदार्थ को आपस में मिला दो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे चीनी और पानी से बना। अच्छा, वायु जो है ना, यहाँ पर हवा जो है वो मिश्रण है क्या? है। क्यों? वायु में क्या क्या पाया जाता है? धूलकण पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य बहुत सारा चीजें पाया जाता है। क्या वायु भी है ना? अच्छा, रक्त, आप लोग का ब्लड जो है वो क्या मिश्रण है या नहीं है? ब्लड में भी बहुत सारा चीज पाया जाता है। क्या क्या आप लोग बता सकते हो? ब्लड में तो पानी होता ही है, आरबीसी होता है। आरबीसी किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल, जिसके कारण आपका खून का रंग क्या होता है? लाल। एक डब्ल्यूबीसी होता है और ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज, बहुत सारा मिनरल, विटामिन वगैरह होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। ये सब चीज होता है, इसलिए रक्त भी क्या है आपका? मिश्रण। समझ में आ गया ना? कोई भी चीज में ढेर सारा चीज अगर मिल जाएगा तो मिश्रण ना। आप ही लोग को जैसे हम मान लीजिए कुछ बालू ले लिए, इसमें बालू मिला देंगे तो क्या मिश्रण होगा ना? हम बालू में, चूना में बालू मिला देंगे, वो भी मिश्रण होगा। आप लोग का घर में गेहूं में कुछ चावल मिल जाता है, वो भी मिश्रण हो जाएगा। भले घुलेगा नहीं, लेकिन मिल तो गया, मिश्रण तो कह सकते हैं ना। चनाचूर जो आप लोग खरीदते हैं वो भी मिश्रण है। चाउमीन खाते हैं वो भी मिश्रण है। कैसे? अरे चाउमीन खाते उसमें यार बंदा गोभी देता है ना, सोया देता है ना, सिरका देता है ना, चिल्ली सॉस देता है ना, टोमेटो सॉस देता है ना, फॉर्चून देता है ना, इतना सा चीज दिया, क्या वो भी है ना? आप लोग जो घर में सब्जी बनाते हो मिश्रण है। तेल देते हैं, हल्दी देते हैं, जीरा देते हैं, मिर्चियाँ देते हैं, नमक देते हैं, तो हर एक चीज देते हैं, क्या वो है ना?
एक चीज मिश्रण सर कैसे पहचान, जिसका कोई सूत्र नहीं होगा क्या होगा। हम शरबत अभी बना दिए, बनाए ना, आप लोगों को पिलाएंगे थोड़ा देर में। कौन सी है, इसमें नमक मिला है, तो नमक का शरबत ना होता है क्या, मिला दिया तो क्या ये अभी ये इसका कोई सूत्र हो गया क्या, नमक मिला, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। तो जिसका सूत्र नहीं होता वो क्या होता, क्लियर है ना। अब देखो यार मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन 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 कौन, ये कौन मिश्रण है पता है। अब देखो यार समांगी पहले समझ लो, वह मिश्रण जिसका गुण सभी जगह समान, आपको सब पानी एक ही जगह दिखता है, पूरा एक ही जैसा दिखता है ना, नहीं यहाँ अलग दिखता है, यहाँ सर गाढ़ा दिखता है, यहाँ पतला दिखता है, यहाँ मोटा दिखता है, ऐसा नहीं ना, पूरा हर एक जगह समान दिखता है ना। तो जिसका गुण सभी जगह समान दिखता हो और जिसमें अवयव के कण अलग अलग कुछ दिखता नहीं, अलग अलग चीज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझ गया ना। अभी समांगी है, विसमांगी है, सब जगह एक के जैसा दिखता है ना, इसमें अलग अलग कुछ दिख रहा है कि कण, तो ये कैसा मिश्रण हो गया। अगर इसी में हम मिट्टी डाल दें तो क्या करें, देखो ये कौन समांगी मिश्रण है, नहीं। अब देखो थोड़ा देर बाद आप देखेंगे ना तो मिट्टी के कण नीचे बैठ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सब जगह एक जैसा आपको दिखता है क्या, नहीं सर, नीचे में तली में बैठा हुआ दिखता है और यहाँ ऊपर में धीरे धीरे साफ हो जाएगा पानी। तो ये कौन मिश्रण हो गया आपका, तो क्या ये दोनों क्लियर है आपका। विसमांगी मिश्रण का देखो यार, यहाँ देख सेम इसी टाइप का आपको दिख रहा है ना थोड़ा। विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं, वैसा मिश्रण जिसका गुण सभी जगह एक समान नहीं होता। क्या सब जगह आपको एक समान दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ऊपर में थोड़ा कम, मतलब वो दिख रहा है मिट्टी, जैसे जैसे नीचे आते सर गाढ़ा दिखता है, सर नीचे में तली में बैठा हुआ लग रहा है ना। तो ये कौन मिश्रण हो गया आपका। तो अब समांगी किसको कहता है, अपने से बता देगा। हाँ सर, समांगी जिसमें सभी जगह गुण क्या होता है, समान, और इसमें अवयव के कण अलग अलग, और विसमांगी जिसमें सबका गुण एक समान और इसमें अवयव के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी। सौ से समांगी, सौ से समान, सब एक ही जगह कैसा लगेगा, समान। और ये कौन सी होगी आपका, कौन मिश्रण है ये, तो समांगी विसमांगी क्लियर है ना। ये रटने वाला चीज है क्या, जैसे यार आपसे पूछ लेते हैं, बताओ आप कि ये जो है समुद्री जल, आप समुद्र में जो जल देखते होंगे उसमें खारा रहता है, नमक रहता है ना, क्या एक के जगह एक जैसा दिखता है ना, तो वो कौन मिश्रण हो गया। अब जल, सोडा जल जैसे आप लोग को, अच्छा स्प्राइट वगैरह पीते हैं ना, स्प्राइट कौन सी है बताओ, समांगी है कि विसमांगी है, समांगी है ना। क्या स्प्राइट पीते हैं आपको ऐसे दिखता है, कहीं अलग अलग ना, पूरा एक जैसा दिखता है, तो वो क्या हो गया आपका, समांगी मिश्रण। अच्छा जल और आप चीनी को घोलेंगे तो क्या होगा, वो घुल के एक जैसा दिखाई देगा ना, तो क्या कहेंगे उसको, तो हो गया। अब विसमांगी में देखते हैं, विसमांगी में क्या हो जाएगा, देखो जल और रेत, हम अभी जल में क्या मिला दिए, या रेत भी मिला सकते हैं, तो क्या वो घुलेगा क्या, पूरा नहीं न घुलेगा, एक जैसा दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या हो गया आपका। साथ में चौक पाउडर, हम इसमें अगर चौक का पाउडर घोल दे तो क्या ये पूरा घुलेगा, ये नीचे तली में बैठ जाएगा ना, तो वे भी क्या हो जाएगा। और हम गंदा पानी ला के इसमें डाल दें, क्या होगा, विसमांगी होगा ना। हम नींबू ला के डाल दें तो क्या होगा, ये भी सोडा जल क्या होगा। सोडा जल जानते हैं आप लोग, एक सोडा होता है जो पानी थी, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह आप लोग पीते हैं ना, एक सोडा होता है बेकिंग सोडा वगैरह, तो वो सब डालेंगे तो क्या, या इनो आप लोग क्या होगा पता है, इनो क्या होगा, इनो कभी पिए हैं, इनो को जब पानी में डालेंगे किससे दिखाई देता, देख बोलो, तो उसमें फेन जैसा हो जाता है ना, तो वो समांगी पूरा घुल जाता है या फिर नहीं घुलता वो, तो इनो एक प्रकार का झाग उत्पन्न करता है, वो हम लोग बोल सकते हैं पूरा वो झाग जैसे फैन टाइप का होता है ना, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, सब बैठ जाएगा। तो समांगी और विसमांगी में कोई डाउट नहीं है।
अरे यार इसको फेंक के आओ तो, इसको अच्छे से धो लेना। अरे यार अब यार देखो नेक्स्ट, विलयन किसको कहते हैं? अब तो हम लोग मिश्रण पढ़ चुके थे। कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को आपस में मिला देंगे किसी भी अनुपात में, क्या कहलाएगा? आपको घर में मम्मी बोल दिया, लड़की से बोले बेटी जाना मेहमान आया इसके लिए एक शरबत बना देना, तो उस शरबत को क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? मिश्रण में कौन मिश्रण? समांगी की विषमांगी? अगर आप मान लीजिए मम्मी बोला चीनी घोल के, आप उधर मान लीजिए सत्तू घोल के ले आए, तो कौन सी हो जाएगा वो? हाँ, शरबत हुआ तो कौन मिश्रण हुआ? समांगी या विषमांगी? हाँ, एक के जैसा रहेगा सत्तू, एक के जैसा। अरे बैठ जाएगा ना तालीम धीरे धीरे, तो वो विषमांगी में। तो हाँ बैठ जाएगा, तैयो बैठ जाएगा धीरे धीरे। तो देखो अब विलयन किसको कहते हैं? ए बाबू देखो रे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को घोले और पूरे अच्छी तरह से घुल गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? जैसे सोडा जल, सोडा को आप जल में घोलेंगे पूरे घुल जाएगा। नींबू जल, अब नींबू को घोलेंगे पूरा घुल जाएगा ना, तो इस सबको क्या कहेंगे हम लोग? विलयन। ये देखो भाई साहब क्या किया, बच्चा है। अच्छा रखो, जब मांगेंगे तब देना। इसमें थोड़ा पानी, अब पानी बाद में डालना चाहिए। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कह लेंगे? अच्छा इसमें आपको अवयव के कण अलग अलग दिखता है क्या? पूरा एक ही जैसा दिखता है ना, तो ये कौन मिश्रण है? क्या? हाँ तो जो भी है, सलाइन वाला बोतल नहीं है नहीं है, इसमें मिलाया गया है। इसको पढ़ा समझा रहे, तू लोग पहले बकाने लगता है। अब विलायक समझाने दो। विलायक किसको कहते हैं? विलयन। जैसे ये विलयन हो गया, क्या हो गया? ये विलयन में कैसे बनाया? ये पानी था, इसमें ईंटों मिला दिया तभी जाके बना। अगर आप दो, अब समझाते हैं इससे। कौन चीज गंदा काय करेंगे तो फिर धोआएगा ना। इसको लाए हैं काय, मतलब एक ही को लाए, और ले आता ना तो अच्छा रहता ना। है नहीं ना, जाएंगे मार्केट तो ना, मार्केट में। हाँ तो स्कूल में होगा, ले आना एगो। अरे नमक फेंक दिया क्या? दो। अरे यार देखो समझो, अब ये पानी क्या हो गया अभी पता है? अरे यार मिश्रण कैसे, इसमें कुछ मिला बोले कि मिश्रण कैसे हो गया? कुछ मिला है, हम लोग देखने पाते। ये पानी क्या है अभी? हे भगवान, कुछ मिलाए ही नहीं तो मिश्रण कैसे हो गया? यार विलायक है, क्या है? देखो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होता है। हम इसमें अगर नमक डालेंगे तो पानी ज्यादा रहेगा, नमक ज्यादा रहेगा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? और जो विलय को घोलता हो, यानी नमक चीनी कुछ भी चीज को घोलता है, उसको क्या कहते हैं? विलायक। जो घोल, देखो ये पानी हो गया विलायक, और जो घुलेगा वो विलय। जैसे नमक घुलेगा ना, नमक वो खत्म हो गया कि ये क्या हो गया? नमक। ये पानी विलायक हो गया, क्या हो गया? इसमें जो नमक डाल रही क्या हो गया? विलय। क्या हो गया? जो घुलता है उसे विलय, और जो घोलता है उसे विलायक। नहीं समझा? जो घुलता है उसे विलय, और जो घोलता है उसे। जल घोलता है ना, तो जल क्या हो गया? और नमक घुल रहा है ना, तो नमक क्या हो गया? अब मम्मी बोली बेटा जाके चीनी और पानी का शरबत बना दो, तो जल क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? उधर से पापा जी आए, बोले बेटा उधर से नींबू पानी का शरबत बना के लाओ, तो जल क्या हो गया? नींबू क्या हो गया? क्या समझ में हो गया? और जब दोनों मिल गया तो विलयन। नहीं समझा?
विलयन और विलायक जब हम मिला दिए तो क्या बन गया? यानी विलायक जोड़ विले बराबर क्या हो गया? विलयन। विलायक मतलब कौन सी? पानियन रे। और विले मतलब नोने ना, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? अभी क्या है मेरे पास? विलयन है ना। विलायक जो घोलता है उसे, और जो घुलता है वो, और जो घुल के तैयार हो गया वो। अब न समझेगा तो कैसे समझेगा? ये बच्चा भी खुद। हाँ, अब आप लोग से और चीज पूछ, क्या हुआ? अच्छा रहने दो उसको, मोबाइल तुम लोग काहे देख रहा है? यहाँ देखो, अब देखो यार, विले, यहाँ डिफिनेशन देख लो। विलायक वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जो दूसरे घटक को विलयन में क्या करता है? मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? और विले, विलायक में घुलने वाला, यानी जल में जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विले। अब उदाहरण देखो, जल और चीनी के विलयन में जल क्या हो गया? और चीनी क्या हो गया? अब आयोडीन और अल्कोहल को जब घोलते हैं ना तो आयोडीन क्या हो जाता है? आयोडीन क्या गलत लिख दिया क्या जी? नहीं ठीक है लिखे। टिंक्चर आयोडीन के विलयन, जो विलयन हो गया उसमें अल्कोहल जो हो गया विलायक हो गया, और आयोडीन घुल जाता तो आयोडीन क्या हो गया? यानी टिंक्चर आयोडीन जो बनाते हैं हम लोग उसमें अल्कोहल विलायक हो गया और आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन को घोलते हैं, अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल समझते हैं, दारू में अल्कोहल रहता है जिसके कारण नशा आता है। नशा किसके कारण आता है? अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल, आप लोग ठंडा उंडा स्प्राइट पीते हैं उसमें भी अल्कोहल रहता है। आप लोग जो कॉफ सिरप पीते हैं ना जब खोखी हो जाता है, खांसी, तो उसमें भी अल्कोहल रहता है लेकिन कम मात्रा। वही अल्कोहल ज़्यादा कर दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे? नशा। एक दो दवाई खाते होंगे ना, आपको पूरा नींद आता होगा ना, क्यों? अल्कोहल ज़्यादा रहता है इसी वजह से। तो जो घोलेगा वो, और जो घुलेगा, और जो घुलकर तैयार हो गया। अब ना समझा? अच्छा, जो कोको कोला देखे हैं, देखो कोको कोला वाला गाना सुने होंगे, कौन? राजा जाई बाजारे, देखो भोजपुरियो है ना, राजा जाई बाजारे ले जे एगो कोको कोला। अच्छा, कोको कोला क्या वो, उसमें भी तो कुछ ना कुछ मिला हुआ है। कोको कोला में कौन सा गैस पाया जाता है मालूम है आपको? उसमें ना कोको कोला में बहुत सारा चीज़ है, शुगर भी, मीठा भी, चीनी भी मिला रहता, मालूम है? जिस कारण से आपको क्या लगता है? थोड़ा मीठा, और बहुत सारा अनेक अनेक चीज मिलाया जाता है। तो विलयन, विलायक, विले क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, टिंक्चर आयोडीन, ये याद रखना, टिंक्चर आयोडीन जो हम लोग बनाते हैं, टिंक्चर आयोडीन नमक, तो उसमें विलायक क्या होता है और विले क्या होता है? आयोडीन। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? मिश्र धातु। नामे से के लिए मिश्र मतलब क्या होता है? मिला हुआ। जब दो या दो से अधिक धातु को मिला देंगे तो क्या कहते हैं उसी को? जैसे पीतल सुने आप लोग? पीतल वो धातु नहीं है, क्या है? मिश्र धातु का है बोलते हैं। मिश्र धातु यानी उसमें दो या दो से अधिक धातु क्या किया गया है? जैसे पीतल में कौन चीज मिलाया है पता है? कॉपर और, यानी 70% कॉपर और 30% कांसा। जो आप लोग देखते हुए घर में कांसा का बर्तन है ना, सबका घर में। आप लोग घर में पूजा पाठ में कांसा का बर्तन ही यूज करते होंगे। तो वो कांसा कौन चीज से मिलकर बनाया हुआ? एक कॉपर और एक, अच्छा लड़की सब जो आभूषण पहनती, आभूषण समझते हैं? कौन सी आभूषण मतलब गहना जेवर। तो उसमें जैसे सोना रतन, खाली सोना ही नहीं रहता है, उसमें शुद्ध सोना वैसे 24 कैरेट का होता है, मालूम है आपको? इसमें 22 कैरेट क्या मिला दिया जाता है? सोना। बाद में कि 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला देता है।
कौन चीज? सोना वैसे शुद्ध होता, पहनने वाला सोना हम बोल रहे हैं। सोना जो निकलेगा वो शुद्ध, पहनने के लिए उसमें 2 कैरेट मिलाया जाता है तांबा या चांदी, ताकि इसको क्या करे वो, ये सोना जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा तांबा या चांदी को मिला देते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अब देखो विलयन की सांद्रता क्या है, एक न्यूमेरिकल हो सकता आ सकता है तो बता देते हैं। विलयन की सांद्रता, ध्यान देंगे, विलयन की इकाई, देखो डिफिनेशन याद नहीं रहेगा, इसका केवल फार्मूला पहले देखो। विलयन की सांद्रता बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? विलेय का द्रव्यमान बटे, अब बोलेगा सर विलेय क्या होता है? अभी पढ़ा दिया ना, जो जल में घुलता है और जो घोलता है और जो घुल के तैयार हो गया उसे, क्लियर है ना? अब वही चीज लिखे हैं, विलयन की इकाई मात्रा, कोई मतलब एक इसमें विलयन ले लिया, जैसे इकाई मतलब एक चीज में कोई ले लिया, इकाई मतलब एक होता है ना, एक चीज में हम क्या ले लिए इसमें? विलयन। अब इसमें जितना विलेय को घोलेंगे, जितना विलेय होगा उसको 100 से गुना कर देंगे तो विलयन की क्या निकल जाता है? सांद्रता। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ध्यान से एक न्यूमेरिकल बता ही देते हैं। बोलता है 1 विलयन में, तुम लोग बड़ी अपने गप करती हो, टेस्ट लेंगे ना, फेल होगी तो बहुते हालत खराब करेंगे। देखो बाबू, एक चीज है विलायक, आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? विलायक बोलेगा 80 ग्राम है, कितना? विलेय दिया रहेगा कितना? कुछ भी ले लेते हैं 40 ग्राम, कितना? उतना 40 ग्राम नहीं होगा, 10 ग्राम ले लेते हैं, कितना ग्राम? तो दिया रहेगा और बोलेगा कि विलयन की सांद्रता निकालो, क्या निकाल पाओगे? क्या होता है फार्मूला? तो विलेय सर कितना है ना, बटे विलयन। विलयन मालूम है? कहाँ मालूम? विलयन निकाल सकते हैं ना। अरे कितना मिला, दोनों जो जोड़ दो, विलयन यानी कितना हो गया आपका? 80 जोड़ 10 कितना हो गया? तो 10 बटे 90 गुने 1 शून्य से 1 शून्य कट, तो कितना हो गया? 100 बटे 9, इसको भाग करेंगे 11.99 बचा 1, 11.11 लगभग इस तरह करके आएगा, ऐसे निकल जाए, निकाल लेंगे ना? ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए आप लोग को बाद में दे देंगे। ये क्लियर हो गया? अब निलंबन समझो, ये सब ना है बहुत आसान, लेकिन याद रखना पड़ता थोड़ा दिमाग में। निलंबन किसको कहते हैं? विलयन समझ में आ गया ना? क्या? विलायक और विलेय को, 2 या 2 से अधिक चीजों, विलायक और विलेय को जो मिलकर बनता है वो विलयन, और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होता है जो घोलता है, और विलेय जो और समांगी मिश्रण याद है ना किसको? जिसका गुण सभी जगह, इसमें अवयव के कण अलग अलग और विसमांगी गुण सभी एक जगह समान और इसमें अवयव के कण अलग अलग दिखाई। अब देखो निलंबन किसको कहते हैं? निलंबन भी एक कैसा है? विषमांगी बोले तो सर इसमें अवयव के कण अलग अलग दिखाई। विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, घुलेगा नहीं, बल्कि पूरे में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जैसे अभी माटी तो कहाँ किया यार, सब रखो। क्या ये घुला की पूरे में फैल गया ना? यही क्या हो गया सर? निलंबन क्या एक भी समांगी मिश्रण है जो घोलने पर घुलता नहीं बल्कि पूरे में क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? निलंबन। क्या कहते हैं? जैसे गंदला पानी, आप इसमें गंदा पानी डाल दो बर्बाद कर देगा ना, थोड़ा सा भी गंदा डालोगे तो क्या कर देगा इसको। इसीलिए आदमी, गंदा आदमी के साथ लोगे ना, एक को जरा गंदा आएगा तो पूरा पानी को क्या कर दोगे, क्या कर देगा गंदा। अगर आप गंदे बच्चे के साथ रहेंगे तो आप भी पूरा क्या हो जाएंगे, गंदा हो जाएंगे। और दूसरा चॉक पाउडर, हम इसमें पाउडर मिला दे चॉक का पाउडर तो घुलेगा क्या, पूरे में क्या हो जाएगा। तो यही क्या है आपका
क्लियर है ना? हाँ वो भी हो जाएगा, घोलेगा तो पूरा घुलेगा नहीं, फैल जाएगा। कोई भी पाउडर ले लो, फेस पाउडर ले लो, चौक पाउडर ले लो, आरो कोनो पाउडर होता है वो ले लो, सब हो जाए। देखो ये पूरा घुला नहीं है बल्कि पूरे में क्या हो गया है, फैल गया है। नेक्स्ट देखो यार, कोलाइड। टॉर्च लाइट कहाँ है यार, भूल गए। कौन? अरे लाइट ऑफ करना होगा तब देख ध्यान से देखो। एक लास्ट समझो ना, उसके बाद क्लियर। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कोलाइड है, नहीं है, इस तरह करके। कोलाइड किसको कहते हैं? कोलाइड भी एक कैसा मिश्रण है, यानी इसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है ना कि हम उसे आंख से, दूध कोलाइड है, दूध में छोटा छोटा कण रहता है। क्या आप दूध को देखे हैं कभी? नहीं, कौन देखे? हाँ दूध को देखे, उसमें कण जो रहता है वो देखे हैं, तो वो कोलाइड हो गया। धुआं जो उड़ता है ना उसमें भी छोटा छोटा कण रहता है, देखे हैं आप? कण कोलाइड को नहीं देखे हैं? तो कोलाइड क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार छोटा होने के कारण हम इसे आंख से, इसी गुण को क्या कहते हैं? कोहरा। कोहरा जानते हैं ना, कुहा जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें भी छोटा छोटा कण रहता दिखाई देता है क्या? बादल, बादल में भी छोटा छोटा कण रहता दिखाई देता है क्या? धुआं में भी रहता दिखाई देता है क्या? इस साल का क्वेश्चन क्या था देखो, जानोगे? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन में था बादल, धुआं, दूध, और एक क्या था, शायद ये शरबत कोई चीज़ का, या कोई चीज़ वो था एक, शायद क्या था ऑप्शन में, तो वही जो था आपका शायद शरबते था, चीनी पानी का मिश्रण, तो वही आपका नहीं होता कोलाइड। कोलाइड वो क्या होता, चीनी और पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा ना, तो वही आपका नहीं होता। तो कोलाइड समझ में। और कोलाइड का एक खास गुण क्या है पता है? इसमें आप टॉर्च जलाएंगे ना तो इसमें कण दिखाई देगा, शायद देखते हैं, कोशिश करें। सर टॉर्च जलाते हैं सर, और ये लगता है सर कि वो गर्दा उड़ रहा है सर, क्या लगता है? वो भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। रहने दो इसको, से तो आएगा प्रकाश। हाँ नहीं होगा यार, चलो छोड़ दो, तू लोग घर में जाके कर। कौन सी जलाते हैं? कुछ नहीं, इसमें अगर हम टॉर्च जलाते ना तो जैसे प्रकाश जाता तो आपको अंदर में कण दिखाई देता, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? ये कोलाइड नहीं है, ये क्या है, विलियन। और ये जब कोलाइड, इसमें आपको प्रकाश जाते हुए रास्ता दिखता है ना, तो यही क्या हो गया आपका कोलाइड। कोलाइड में जब ही प्रकाश आप मारेंगे तो आपको छोटा छोटा क्या मतलब इस रास्ता दिखाई देगा, इस प्रकार रास्ता प्रकाश जाए, लेकिन विलियन में दिखाई नहीं देगा। तो क्या इतना बातें क्लियर है? एक टेबल है सर, ये टेबल को इतना बड़ा याद रखें कि इतना बड़ा याद रखना नहीं है आपको, याद रखना कि केवल ये सब होता है, ये सब एक बार दिमाग में सेट कर लेना है कि ये सब जितना भी है किसका उदाहरण है, सब कोलाइड का। किसका है? कोहरा कौन सी है? कोलाइड। बादल क्या है? धुआं क्या है? कुहासा क्या है? शेविंग क्रीम जो आप लोग लगाते हैं ना सेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, अरे लड़का लोग को बोले दूध। अच्छा आप लोग ये लगाते हो ना, तो फिर फेस क्रीम, कीचड़, फोम, रबड़, पीवीसी सब जितना, पनीर, मक्खन, ये सब दूधिया कांच, ये सब जेली, ये सब जेली वाला एक कांच होता है, मतलब पूरा दूध जैसा दिखता है, दूध जैसा मतलब। देखिए नहीं मैं तो बोल देना देखिए। तो आपको मोटा मोटी सब में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है क्या पता है? कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, यही इतने सा पूछता है। बाद में कि एक फॉर्म पूछता है, फॉर्म, इतना ही चीज पूछता। अरे फॉर्म मतलब होता है क्या पता है? फॉर्म ठोस में जब कोई गैस मिला देते हैं ना तो फॉर्म बनता है। जैसे कि अब जब दाढ़ी वाड़ी बनाता है ना तो फैन टाइप का नहीं हो जाता है। अरे कब जब कोई दाढ़ी वाड़ी बनाता फैन टाइप का होता है ना, मिलाता है, तो वही क्या हो गया आपका, फॉर्म हो गया। तो इतना ही आज की कार्रवाई क्या करते हैं, समाप्त। अगले